हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, लीवर की एनाटॉमी आपको 10 एपिसोड में और डिटेल में पूरे विस्तार से हिंदी इंग्लिश में बता दिया गया। अब नंबर है लीवर की फिजियोलॉजी का। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि लीवर की फिजियोलॉजी कैसे काम करती है। तो इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द लीवर। अब इसमें आप देखिए कि क्या कहा गया है फंक्शनल एनाटॉमी में, आपको क्या क्या बताना पड़ेगा। तो इसके बारे में बताया गया कि इट इज ए डुअल ऑर्गन। क्यों इसको डुअल ऑर्गन कहा गया? डुअल का मतलब दो, संख्या में दो। ये दो कामों को एक साथ परफॉर्म करता है लीवर। वो पहला काम है एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। यह कोई ऐसी मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस बनाता है लीवर जिसको एक्सक्रीट करता है और फिर उसका सिक्रीशन हो जाता है। दूसरा है लीवर का वेट आपको बताना पड़ेगा। ये होता है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1.5 kg। और ये कैसा ग्लैंड है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यानी आप बता सकते हैं कि लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है जिसका वजन लगभग 1.5 kg, या आप इसको ग्राम में निकालेंगे तो लगभग 1500 ग्राम्स बनता है। तो आपको पता है कि शरीर में या बॉडी में लीवर के अलावा कोई इतनी हेवी ग्लैंड मौजूद, प्रेजेंट, उपस्थित नहीं है। हिपैटिक लोब्स, लीवर में कितने लोब्स होते हैं? तो लीवर में दो ही लोब बताए गए हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। लेकिन इनके अलावा इसमें दो एडिशनल लोब की भी चर्चा की जाती है, जिनको हम नाम देते हैं कार्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ये दोनों लोब राइट लोब के एक पोस्टीरियर सरफेस पर एक कार्डेट लोब और इंफीरियर सरफेस पर क्वाड्रेट लोब पाया जाता है। अब आ जाइए हिपैटिक लोब्यूल्स। लोब्यूल्स का मतलब छोटे छोटे प्रखंड, छोटे छोटे कोष्ठक। तो लीवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम इकट्ठा एक नाम देते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। यानी लीवर के अंदर जो भी क्रियाकलाप होता है उसको परफॉर्म करने वाले खंड को, लोब्यूल्स को, छोटे छोटे कोष्ठकों को हम नाम देते हैं हिपैटिक लोब्यूल्स ऑफ द लीवर, जिनकी संख्या बताई जाती है 50,000 to 1 lakhs। इनकी संख्या ये बताई जाती है 50,000 से लेकर के और 1 लाख तक की संख्या में पाए जाते हैं छोटे छोटे लोब्यूल्स। और इनकी संरचना देखने से आपको लगता है जैसे मधु का छत्ता हो, काम लाइक स्ट्रक्चर। देखेंगे तो लगेगा कि ये मधुमक्खी का छत्ता है। अब आ जाइए मेडअप ऑफ हिपैटोसाइट। ये क्या है? ये जो छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं लीवर की, इनका निर्माण कैसे होता है? तो लीवर के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं यूनियन ऑफ सेल्स इज नोन एज आर्गन। तो यह एक आर्गन है, इसको बनाने के लिए अनगिनत सेल्स की जरूरत होती है, और जो सेल्स लीवर को बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं उन्हीं को हम नाम देते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटो का मतलब हिपर, हिपर का मतलब लीवर और साइट का मतलब सेल। तो इनको हम एक नाम दे देते हैं हिपैटोसाइट, यानी सेल्स ऑफ द लीवर व्हिच फॉर्म्स द लोब्यूल्स ऑफ लीवर। इसके बाद आ जाइए हिपैटोसाइट एंड हिपैटिक प्लेट। ये क्या होता है? तो हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम। अब देख लीजिए, ये रेड कलर से जो दिख रहा है ये क्या है? हिपैटोसाइट्स। ये देखिए यहाँ पर लेबल किया गया है हिपैटोसाइट। ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर से, इनके बीच में ये ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है, ये सेल है और ये इनका न्यूक्लियस है। तो ये सेल्स एक कॉलम में अरेंज की गई हैं बाय नेचर। ये देखिए एक माला के कड़ी के तरह से इनको अरेंज किया गया है लीवर के अंदर। इनको हम नाम देते हैं हिपैटोसाइट्स। ये हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम। ये एक स्तंभाकार रचना बनाती हैं
विच फॉर्म हिपैटिक प्लेट। ये देखिए, ये रही हिपैटिक प्लेट। ये हिपैटिक प्लेट संख्या में 2 होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती है। इनके बीच में एक गैप है। ये देखिए, इसको हम नाम देते हैं बाइल कैनालिकुलस। ये देखिए, ये जो कैनाल जैसा इनके बीच में बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं बाइल कैनालिकुलस, यानी वह कैनाल जिसमें बाइल फ्लो होता हो, या लीवर के सेल्स के अंदर बनने वाला टोटल बाइल इसी कैनाल में इकट्ठा होकर के फिर आगे बढ़ जाता है। कहाँ? बाइल डक्ट में चला जाता है। ये देखिए, कैनालिकुलस स्ट्रक्चर बिटवीन 2 प्लेट्स, 2 प्लेट के बीच में कैनालिकुलस स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट इस फिगर में दिख रहा है। देयर इज ए स्पेस नोन एज हिपैटिक साइनस बिटवीन 2 प्लेट्स। ये देखिए, एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर, और दोनों के बीच में ये बड़ी सी कैविटी बन रही है, स्पेस बन रहा है, हॉलो, जिसको हम नाम देते हैं हिपैटिक साइनस या साइनोसॉयड। देयर इज ए स्पेस नोन एज हिपैटिक साइनस लाइंड बाय इंडोथेलियल सेल्स। ये जो है इंडोथेलियल सेल्स इस पर लगी होती हैं और उसी से इनकी दीवार बनती है। ये जो हिपैटिक साइनस है या साइनोसॉइड जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि लाइंड बाय इंडोथेलियल सेल्स। इनकी जो दीवार है वो किसके द्वारा बनी हुई है? इंडोथेलियल सेल्स। एंड इन बिटवीन इंडोथेलियल सेल्स कूफर सेल्स आर प्रेजेंट। इनके बीच बीच में एक और सेल पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं कूफर सेल। ये कूफर सेल्स ये क्या है? ये मैक्रोफेजेज हैं जो इंडोथेलियम के बीच बीच में पाई जाती हैं। तो आज के टॉपिक में आपको ये बताया गया कि इसका जो निर्माण है लीवर के फंक्शनल यूनिट का, वो कैसे होता है। फिर अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे फंक्शन करते हैं और यहाँ पर कौन सी फिजियोलॉजी डेवलप होती है।